सो वेलकम बैक टू दिस चैनल IBMI क्लासेस। और ये वीडियो हम हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने अभी तक डू वाइल डू अंटिल लूप के बारे में जाना और हमने उनके डिफरेंस के बारे में जाना। बट अब हम इस वीडियो में डू फॉर लूप या फिर कहें डू फॉर कमांड के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक लूप है, एक अनदर फॉर्म ऑफ लूप है जिसमें कि हम लोग एक कंट्रोल वैल्यू होती है जिसके थ्रू हम सम वैल्यू से इंक्रीमेंट करते हैं, जिसमें फ्रॉम और टू वैल्यू होती है। यहाँ से यहाँ तक हमें लूप चलाना होता है और इसमें 4 पैरामीटर होते हैं। तो लेट्स कम एंड डिस्कस डू फॉर कमांड या डू फॉर लूप इन CL प्रोग्रामिंग, जिसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। जिन 4 पैरामीटर्स में से 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं और एक ऑप्शनल होता है। तो जो 4 पैरामीटर हैं वो है वैर, फ्रॉम, टू एंड बाय। वैर में क्या होता है, हम CL वेरिएबल का नाम देते हैं और CL वेरिएबल का नाम जो भी हम देंगे वो इंटीजर टाइप का डिफाइंड हो, स्टार इंट, या फिर अनसाइन इंटीजर स्टार UI इंट से डिफाइंड हो, या फिर कोई एक्सप्रेशन जो हो जिसका रिजल्ट इंटीजर में आएगा। तो अगर हम स्टार इंट या स्टार UI इंट नहीं डिफाइन करेंगे उस वेरिएबल के नाम को, जिसको हम वैर पैरामीटर में डिफाइन करने वाले हैं डू फॉर लूप के, या पास करने वाले हैं डू फॉर लूप के, तो हमारा कंपाइल टाइम पर एरर हमें मिलेगी कि द वेरिएबल इज़ नॉट स्टार इंट और स्टार UI इंट टाइप। फिर फ्रॉम वैल्यू होती है, मतलब स्टार्ट वैल्यू कहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होगा, और टू वैल्यू होती है एंड वैल्यू, कहाँ पर हमारा लूप एंड होगा। और बाई वैल्यू क्या होता है, ये इंक्रीमेंट वैल्यू होती है, कितने वैल्यू से हम इंक्रीमेंट करेंगे। सपोज स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंड वैल्यू 5 है और हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं 1 से, तो हम बाई वैल्यू में 1 देंगे। अगर हम इंक्रीमेंट 2 से करना चाहते हैं तो हम बाई वैल्यू में 2 देंगे, और अगर हम स्टार्ट 2 से करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट में 2 देंगे, एंड हम करना चाहते हैं 5 पे तो एंड में 5 देंगे। इसी तरीके से हम इसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कैन से। तो यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू 5 है, एंड वैल्यू मान लीजिए 1 है, और हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं बाई 1 से। तो जब तक वो एंड वैल्यू हमारी, या फिर हम कहें स्टार्ट एंड वैल्यू हमारी 1 तक नहीं पहुँच जाती है, वेरिएबल की वैल्यू 1 नहीं पहुँच जाती, तब तक वो चलता रहेगा और डिक्रीमेंटेशन। तो अब बात करते हैं नेस्टिंग की, कि अप टू 25 लेवल्स ऑफ नेस्टिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं लूप्स की CL प्रोग्रामिंग में। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि ये सारे के सारे इंटीजर पैरामीटर होंगे, जो कि इसकी प्री रिक्विजिट है डू फॉर लूप की। अब हमने एक लूप वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर टाइप का, और हमने एक मैसेज वेरिएबल डिफाइन किया है कैरेक्टर टाइप का। अब हमने डू फॉर लूप को हमने 2 एग्जाम्पल लिए यहाँ पर। पहले एग्जाम्पल में हम लूप वेरिएबल हमने यहाँ पे वैर में पास किया है, जो कि हमारा इंटीजर टाइप का है। फिर हमने फ्रॉम में 2 पास किया है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 14 तक हमारा जाएगा, लूप चलेगा। और इंक्रीमेंट बाई 3, हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे 3 से, और फिर हम ये मैसेज में आइट्रेशन में कॉन्कैटिनेट करेंगे लूप की वैल्यू को कन्वर्ट करा के कैरेक्टर में। तो लाइक आइट्रेशन 2 और आइट्रेशन जितनी बार इंक्रीमेंट होगा 3 से तो 5 हो जाएगा, आइट्रेशन 5, इस तरीके से वो मैसेज प्रिंट हो, मैसेज वेरिएबल में वैल्यू चेंज होगी, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 5। तो ये एंड डू तब तक चले, ये लूप जब तक चलेगा तब तक वो 14 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो जाती है तब तक इंक्रीमेंट करते करते। दूसरे में क्या है कि हमने यहाँ पे बाई पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि ये ऑप्शनल पैरामीटर है। और यहाँ पर हमने देखा है कि लूप लिया है हमने, और फ्रॉम पोजीशन 1 ली है, टू पोजीशन 5 ली है, 2 वैल्यू। तो 1 से लेकर 5 तक लूप चलेगा, और इंक्रीमेंट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, क्योंकि हमने बाई वैल्यू नहीं स्पेसिफाई की है। और यहाँ पर उसी तरीके से मैसेज प्रिंट होगा, यहाँ पे एंड टू होगा। अब यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब हम डिबग करेंगे CL pgm9z
जैसे ही सोर्स हमारे पास डिस्प्ले होगा हम उस पर ब्रेक पॉइंट लगाएंगे लाइन नंबर 1 पे। PR स्पेस 1 कॉल CL PGM 9Z। तो अभी हम देख रहे हैं लूप की वैल्यू 0 है। जैसे ही हमारा डू फॉर लूप एग्जीक्यूट होना शुरू होगा लूप की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी फ्रॉम वैल्यू से। लूप की वैल्यू हो गई 2 और ये 14 से कम है तो ये इसके अंदर मतलब 2 वैल्यू से कम है तो ये अब जाकर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। मैसेज इक्वल टू आइटरेशन 2 हो गया। तो लूप की वैल्यू पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट हुई, फिर उसके साथ आइटरेशन के साथ कॉन्कैटिनेट हुई, फिर वो मैसेज वेरिएबल में असाइन हो गई आइटरेशन 2। अब लूप की वैल्यू हम देख रहे हैं अभी 2 है और आफ्टर एग्जीक्यूशन ये एंडू पर आते ही इसकी लूप की वैल्यू 5 हो गई, इंक्रीमेंट बाई 3। बाई वैल्यू में जो 3 है उससे इंक्रीमेंट हो गई। अब ये मैसेज में आ जाएगा आइटरेशन 5। आइटरेशन 5 आ चुका था, अभी आइटरेशन 8 आ गया क्योंकि लूप की वैल्यू हो गई आइटरेशन 8। अब 11 हो गई है तो मैसेज में आइटरेशन 11। अभी लूप की वैल्यू 11 है। अब लूप की वैल्यू 14 हो गई है तो 2 वैल्यू इस 14 तक चलेगा। तो अभी ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो यहाँ पर मैसेज आइटरेशन 14 हो गया। अब जैसे यहाँ पर आया लूप की वैल्यू हो गई अभी 14 है, जैसे एग्जीक्यूट होगा एंडू लूप की वैल्यू हो जाएगी 17 और 2 वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो बियॉन्ड द 2 वैल्यू जाएगी जब वैल्यू हमारी, तो हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा इसमें। अब यहाँ पर हमने लूप की वैल्यू अभी 17 हो चुकी थी ऊपर वाले लूप के एग्जीक्यूट होने से। अब यहाँ पे फ्रॉम वैल्यू 1 है और 2 वैल्यू 5 है। यहाँ पे बाई वैल्यू कोई स्पेसिफाई नहीं है तो बाई वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट 1 होगी, इंक्रीमेंट बाई 1। तो अब यहाँ पर जैसे ही ये डू फॉर लूप अगला एग्जीक्यूट हुआ लूप की वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट 1 सेट हो गई यूजिंग दिस फ्रॉम वैल्यू और यहाँ पे मैसेज आ गया आइटरेशन 1। अब लूप की वैल्यू हो गई होगी 2 और ये मैसेज आ गया 2। यहाँ पर लूप की वैल्यू अब हो गई 3, मैसेज आ गया आइटरेशन 3। लूप की वैल्यू हो गई 4, मैसेज आ गया आइटरेशन 4। लूप की वैल्यू हो गई 5, मैसेज आ गया आइटरेशन 5। और जैसे ही एंडू एग्जीक्यूट होगा लूप की वैल्यू हो जाएगी 6 जो कि 2 वैल्यू से बियॉन्ड चला गया, 5 से बियॉन्ड चला गया, बाहर चला गया, तो ये लूप अब हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो ये थी हमारे डू फॉर लूप कमांड की वर्किंग CL प्रोग्रामिंग में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।